आज हम सब देखेंगे कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पिछले वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उसके पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वह काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो? तो वक्रता त्रिज्या r बराबर फोकस दूरी बटे 2, फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32/2 अर्थात 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में कैसा ग्राफ बनेगा? तो ओम के नियम के अनुसार जो धारा और विभवांतर में ग्राफ बनता है वो आपका एक सरल रेखीय बनता है। अगला प्रश्न है, एक लघुपतित परिपथ में धारा का मान कैसा होता है? जब लघुपतन होगा तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा। अगला प्रश्न, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा, Na2CO3 × 10H2O। ये होता है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो ऊर्जा गृह इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह अथवा पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क का कार्य होता है अर्थात मानव वृक्क का क्या कार्य है? तो मानव वृक्क का जो कार्य है वह है उत्सर्जन, वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन करना, ये मानव वृक्क का कार्य है। तो यहाँ पे उत्सर्जन होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम जो है वह जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्या? अर्थात सिर्फ प्रोटीन के कौन बने होते हैं? तो जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, जीन्स याद रखेंगे। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उनको संकलित किया गया है। इसको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ आँख का निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु पूछेगा तो स्वस्थ आँख का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है आप सभी को पता होगा कि वह 7 होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो वह कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम धातु, नाम याद रखेंगे, सोडियम धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो आप सभी जितने भी क्रियात्मक समूह आपके बुक में होंगे उनको अच्छे से लिख के याद करेंगे। एक प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्रियात्मक समूह से। तो प्रोपेनल का जो क्रियात्मक समूह होता है वह आपका होता है सिंगल बॉन्ड CHO। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पादप अर्थात पौधों में जो जाइलम होते हैं वह किसके लिए उत्तरदायी होते हैं?
तो यह जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? अर्थात गर्म जल अगर हमें प्राप्त करना है तो सौर ऊर्जा से हम किस दिन नहीं प्राप्त कर सकते गर्म जल को? तो इसका आंसर होगा बादलों वाले दिन, क्योंकि बादलों वाले दिन जब सूर्य नहीं निकलेंगे तो सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो हमारा मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यह सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, और जो भी ऑप्शन आपके होंगे उन सब के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। तो मानव में कौन कौन तंत्र हैं जो कि मादा जनन तंत्र के भाग हैं? तो यह है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये आपके मादा जनन तंत्र के भाग हैं। अन्य ऑप्शन देखा जाए तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि मानव में मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो जितने भाग हैं वो आपको बता दिए गए, तो जो भाग नहीं होगा उस ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको पुनः बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।